हाय फ्रेंड, मैं रणबीर कुमार जॉब एकेडमी से आप लोगों के लिए मैं फिर से रीजनिंग का, जिसमें हम लोग काउंटिंग फिगर पढ़ रहे थे, उसका फिर से सेशन लेके आया हूँ। काउंटिंग फिगर में इससे पहले क्लास में मैंने कुछ काउंटिंग फिगर कराया था, जिसमें आप लोगों का बहुत सारे रिप्ले भी था, तो अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह सेशन को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर बेहतर से बेहतर करता रहूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंटों ने बोला सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर क्या करें, मन डिप्रेशन में आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि डिप्रेशन लाइफ कभी सक्सेस लाइफ नहीं होता है। और बहुत सारे ने बोला कि सर बहुत सारे ज़िंदगी में लगता है कि बोझ टाइप्स, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो सुनिए बाबू, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। और ज़िंदगी में जब तक डिफ़िकल्ट रास्ते नहीं चुनोगे ना, तो फिर सफलता को पाने में मज़ा ही नहीं है। और जो रास्ता आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो उसी रास्ते को आप लक्ष्य बना लीजिए, और जो रास्ता कठिन होगा वही रास्ता आपके मंजिल का रास्ता होगा। मैं आप लोगों से ज़रूर प्रेरणा देना चाहूँगा आप लोगों को कि बेहतर से बेहतर करने के लिए जब हम लोग आगे चले हैं, तो पीछे की ओर कभी नहीं मुड़कर देखेंगे। डिप्रेशन क्यों आएगा, बोझ क्यों लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोग पढ़ाई को इतनी कठिन समझ लेते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो कोशिश करेंगे पढ़ाई को एकदम इजी वे कुछ है ही नहीं, एकदम हंसता खिलता रहिए, हंस के पढ़िए। कभी दुखी आत्मा की तरह बनाए रखिएगा चेहरा, तो कभी दुखी आत्मा आगे की ओर सक्सेस नहीं होगा। कितनों बड़े से बड़े बनने के लिए बना हुआ, जो भी एग्जाम्पल में लीजिए, जो भी बने हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, जो भी हो, कभी उसको डिप्रेशन में नहीं देखे होंगे। अगर डिप्रेशन अंदर से है तो बाहर से कोशिश कीजिए, हम लोग व्यक्त कीजिए कि हम लोग खुश रहने की कोशिश करें। कि अगर खुश है तो खुश चेहरा हर हमेशा सफलता का मार्ग देता है। अगर अपने आप में एज्यूम करके देखें दोस्तों, कि अगर कोई कपड़ा की दुकान पे एक मनहूस आदमी को बैठा दिया जाए, एकदम मनहूस टाइप का आदमी है, जो कि ना बोले ना हिले, अगर उसके पास जाइए, भाई कपड़ा है, हाँ है, निकालिए, लीजिए, कितना में दोगे, इतना में देंगे, कम करोगे, नहीं करेंगे। तो भाई अगर उसकी चेहरा, अगर स्माइलिंग चेहरा नहीं है, अगर मुस्कुराहट चेहरा नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि क्या यार, किस मनहूस के पास हम लोग आ गए हैं, चलो चलो दूसरी दुकान चलते हैं। तो उसी प्रकार जब तक आप खुश ना रहेंगे, तो दुनिया में आपको कोई लाइक करने वाला अगर लाइक ना हुआ, फिर सक्सेस की कोई मज़ा ही नहीं है। आपको लाइक करने वाला होना चाहिए कि ज़िंदगी आपका सफल रहे। अगर मुस्कुराते रहेंगे, अगर हंसते रहेंगे, इजी वे समझते रहेंगे, कुछ नहीं है। अगर डिप्रेशन में गए तो हर वो आसान चीज़ मुश्किल लगने लगेगा। तो कोशिश करें कि हम लोग कभी डिप्रेशन ना लें, एकदम खुश रहें, बिंदास रहें। ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर खुश हो ना, अगर शैतानी आत्मा भी आपके सामने आ जाए, वो भी शर्मा के लौट जाएगा। तो हाँ दोस्तों, जब आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो सबसे पहला आप मंत्र खुशी का मंत्र समझ लो। अगर खुश हो तो सब कुछ खलास। तो चलते हैं हम लोग फिर से वही सेशन पर, जो आप लोगों में बैंक, रेलवे, एसएससी, जो भी अदर प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। आप लोग ज़रूर सेशन को देखें। कल हम लोग इससे पहले का जो सेशन था, उसमें काउंटिंग फिगर के कुछ फिगर पढ़े थे। आज मैं उससे फिर आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े थे, पीछे वाला जो नहीं पढ़े थे, जो नहीं देखे थे, तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहले पढ़े थे इस टाइप का बेसिक फिगर, इसको हमको लोग काउंट करने के लिए सीखे थे। बहुत इजी वे, इसमें है ही कुछ नहीं, मात्र 10 सेकंड, इतना को ना कि 5 सेकंड, 10 सेकंड में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें काउंट ऐसे किए थे, फर्स्ट त्रिभुज, सेकंड त्रिभुज, थर्ड त्रिभुज, फिर इस दोनों को किए थे फोर्थ, फिफ्थ, और इसको भी काउंट किए थे सिक्स्थ। इस टाइप से काउंट करने में हमको बहुत समय लग जाता था।
लेकिन इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे कि जितने भी त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, उसमें काउंट कर दीजिए, नंबर बैठा दीजिए 1 2 3 और आपस में ऐड कीजिए, कर दीजिए 1 2 3 और आपस में ऐड कीजिए तो 3 2 5 1 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी दोस्तों? 6। ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं सब, लेकिन इसमें यानी इसको या तो प्लस कीजिए 3 2 5 + 1 = 6, या तो इसके लिए फॉर्मूला अपना लीजिए n × n + 1, या तो ये लगाइए या n × n + 1/2। n यानी त्रिभुजों की लास्ट संख्या जो है इसको लीजिए n3 × 3 + 1/2। इसको सॉल्व करें तो 3 1 4 4 3 12 12/2 = 6। तो या तो हम लोग इस मेथड से निकाल लेंगे या तो इस मेथड से, तो बेटर हमको यही मेथड लगता है। आप लोग भी यही मेथड बनाएं कि बेटर रहेगा। कितनों से कितनों ऐड कर दीजिए, ट्रायंगल ऐड करते हैं 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बेटर रहेगा। या पीछे वाले सेशन में हम लोग करा चुके हैं, पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसी में एक और टैप पढ़े थे, एक टैप इसी में पढ़े थे। ये ट्रायंगल कुछ ज़्यादा बेस बना ले, एक से अधिक बेस बना ले, तो भी हम लोग उसमें सीखे थे क्या कि जब इस बेस से त्रिभुज बन रहा हो, जब नीचे वाली बेस से त्रिभुज बन रहा हो, तो वही क्रिया करेंगे 1 2 3 4। इस बेस से जो ये त्रिभुज बन रहा है और इसके अंदर जो भी त्रिभुज है उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपस में सबको ऐड करते थे। 4 3 7 2 9 1 10। इस बेस से कितना? 10। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भी तो उसी टाइप से त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप का त्रिभुज बनेगा यहाँ से अंदर। तो यहाँ भी हम लोग बेस बैठाएंगे 1 2 3 4, आपस में ऐड करेंगे तो 10। फिर यहाँ से बनेगा 1 2 3 4 और आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10। 1 2 3 4 आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने बेस बनेगा, जितने बेस बना तो पहला बेस को काउंट करके उसको जितने बेस है उससे गुना कर देंगे। जैसे इसमें बेस में कितने त्रिभुज बना? 10। इधर 1 2 3 तो गुना 3, 1 2 3 सॉरी 10 20 30 40। तो 10 बेस कितना बना? 1 2 3 4, तो 10 चौके 40। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं? 40। 10 इस बेस से, 10 इस बेस से और 10 इस बेस से, 10 इस बेस से, क्योंकि यहाँ भी त्रिभुज का संख्या उतना ही होगा जितना ये पूरा बेस से बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और आपस में ऐड कीजिए 4 3 7 2 9 1 10। तो इस टाइप के त्रिभुज हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए फिर से जो नहीं पढ़े थे पीछे वाले वीडियो जरूर देख लेंगे। आज चलते हैं हम दोस्तों उससे आगे की ओर। इसमें और थोड़ा सा पढ़े थे, उसको भी देख लेते हैं। इस टाइप के त्रिभुज हम लोग पढ़े थे और कोई बेस पूरा था, कोई बेस अधूरा था, इस टाइप से बेस था। तो हम लोग इस टाइप के त्रिभुज को भी पढ़ चुके थे। इसमें कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो बेस पूरा है दोस्तों उसको क्या करना है, फिर उसी प्रकार काउंट कर लेना 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना बनेगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। यहाँ से भी कितना बनेगा? जब पूरा है तो इससे ही बनेगा 15। लेकिन ये पूरा बेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना बेस है, जहाँ तक बेस है वहाँ तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 3 2 5 1 6 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 1 2 3। तो यहाँ से लेंगे बेस तो कितना? 6। तो हम लोग सीख चुके थे ये और आपस में सबको ऐड कर दिए 6 + 6 + 10 + 15 + 15 और जो आया यहाँ पे जो आएगा वही आपको त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे पीछे वाला सेशन में। तो आज चलते हैं हम लोग कुछ अलग टाइप के ट्रायंगल निकालने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रायंगल जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रायंगल है। अक्सर यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। जब भी एग्जाम होता है तो इसी टाइप के ट्रायंगल अधिकतर पूछा जाता है। वही या तो 4 ट्रायंगल वाले रहेगा, उससे कम ही रहता है, बाय इन केस उससे ज़्यादा वाला आता है।
तो हम लोग देखेंगे कहीं से प्रॉब्लम नहीं आए, 4 आए 10 आए 20 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिए, पहले छोटा वाला ट्रायंगल के पास चलिए। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले काउंट करना सीखें, ट्रायंगल कैसे काउंट करें। अगर देख के काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 सेकंड, तो ऐसे खो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग कुछ अलग तरीका से करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इस साइड से या इस साइड से त्रिभुजों की संख्या कितने बन रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। या तो इधर से ही काउंट कर लीजिए 1 2 3 या 4। चलते हैं, इस त्रिभुज को हम लोग 2 मेथड से समझेंगे। पहला मेथड एक ट्रिक है, ट्रिक बेस्ड, कि सबसे पहले काउंट कीजिए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है एक साइड से। या तो इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए। 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4। अगर नीचे दिखता हो तो नीचे हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4। 1 के सामने दोस्तों 1 लिख दीजिए और इसको आगे वाले के साथ ऐड कर दीजिए। तो 2 + 1 कितना होगा 3। फिर इसको आगे वाले के साथ ऐड कीजिए, 3 + 3 कितना होगा 6। फिर इसको इसके साथ ऐड कीजिए, 6 + 4 कितना होगा 10। इस सब को आपस में ऐड कर दीजिए, 10 × 16 16 4 20। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद फिर नीचे से हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ना है, छोड़ना है, इसको जोड़ना है। ऐसे डायरेक्ट कीजिए, छोड़ना है, जोड़ना है, छोड़ना है, जोड़ना है। तो जिसको जोड़ना है उसको आपस में इसमें जोड़ दीजिए, 6 एक 7 इसमें जोड़ देते हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या निकलेगी दोस्तों 27। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 27। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा 27। तो हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे लिए भी यही बेस्ट है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट बना दूं इसको, आप लोग भी इसे बेस्ट समझें। एक है, और या तो फॉर्मूला पर बनाइए या इसका फॉर्मूला होगा n × n + 2 × 2n + 1/8। या तो इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं 2n + 1। तो दोस्तों n जो ये लास्ट डिजिट होगा त्रिभुजों की संख्या, लास्ट संख्या जो होगा उसको n लेंगे। तो n लास्ट संख्या क्या होगा आपका 4 × 4 + 2 6। डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, इसमें ऐड किए तो 6 × 2n। तो 2n n क्या होगा संख्या 4। तो 4 अगर डिटेल से लीजिए, लाइट डिटेल से लिख दें 4 × 4 + 2। इसको अगर लें तो 2 × 4 + 1/8। सॉल्व कर देंगे इसको, 4 2 6 6 चौक 24 इंटू 4 दूनी 8 8 1 9/8। 8 × 3 24 9 × 27। तो त्रिभुजों की संख्या क्या दोस्तों 27। यहाँ से भी त्रिभुजों की संख्या क्या 27। तो हम लोग को जो बेटर लगे, मेरे लिए तो ये बेटर है, आपके लिए जो भी बेटर लगे, ये पहला या दूसरा जो मेथड बेटर लगे उस मेथड से ज़रूर बनाएंगे। एकदम इजी हो जाएगा, कुछ है नहीं दोस्तों। अगर तो भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि ये सब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट में कीजिएगा, फिर मैं सोल्यूशन दूंगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज को काउंट करें। आमतौर पर एग्जाम में यही त्रिभुज आएगा, इतना ही त्रिभुज, या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, कभी कभी 5 आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो हम लोग 5 आ जाए 10 आ जाए 20 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और उसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 बैठा लिए। पहला है ट्रिक, पहला है ट्रिक फर्स्ट है, एक के सामने एक को देना है, फिर आगे वाले के साथ ऐड कर देना है। तो 2 1 3, फिर इसके साथ 3 + 3 6, फिर इसके साथ 6 + 4 10, फिर इसके साथ 10 + 5 15, फिर इसके साथ 15 + 6 21। 21 आपस में इस सबको ऐड करना है। फर्स्ट सर्वप्रथम इसको आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद नीचे से छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार उसमें किए हैं।
इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है, 5 1 6 6 12 4 16, 1 2 1 3 2 5 56। अब दोस्तों नीचे से क्या करना है, नीचे से छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। जिसको जिसको जोड़ना है उसको यहाँ जोड़ देंगे। तो ये आ गया कितना, 6 15 6 21 1 22। इसमें और 22 ट्रायंगल जुट जाएगा तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 2 8 5 2 7। दी गई आकृति में कुल 78 ट्रायंगल है, दी गई आकृति में कुल 78 ट्रायंगल है। तो हम लोग इस प्रकार से ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो दी गई आकृति में कुल कितना, 78 ट्रायंगल है। या तो फिर उस तरीके से हम लोग करेंगे, या तो या फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड अगर करते हैं, या ट्रिक सेकंड फॉर्मूला से बनाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो वही करेंगे, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाय 8। तो n बराबर त्रिभुजों की लास्ट संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या 6। तो 6 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 बाई 8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो 6 2 8 8 48 इंटू 6 12 12 13 बाय 8 8 6 48, 13 गुना 6 करेंगे तो 78। तो जो आसान लगे दोस्तों आप उस तरीके से बनाएंगे। तो इसको निकालने के लिए इस ट्रायंगल से, इस आकृति से ट्रायंगल, कुल ट्रायंगल की संख्या अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो पहला मेथड ये होगा, दूसरा मेथड ये होगा। आप लोगों की जो आसान मेथड लगे उस मेथड से बनाना। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोग समझ गए दोस्तों। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस टाइप की अगर आकृति दे दिया जाए और बोल दिया कि बताएं कि कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, साइड से काउंट कर लेंगे त्रिभुज, जैसे 1 2 3 4, या इधर से भी करें 1 2 3 4, इक्वल ही होगा। इस टाइप के आकृति में ऑलमोस्ट तीनों साइड इक्वल ही रहता है, 1 2 3 4। और जो लास्ट डिजिट होगा वहाँ तक लिख देंगे, जहाँ तक 1 से लेके लास्ट डिजिट तक एकदम लाइन में लिख देंगे 1 2 3 4। 1 के सामने 1 को देंगे, फिर उसके साथ आगे वाला को ऐड करेंगे, ऐड कर को यहाँ लिख देंगे, जैसे 2 + 1 3, फिर 3 3 6 6 + 4 10, और सबको आपस में ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता है, उसको एक्स्ट्रा त्रिभुज ऐड करना होगा, नीचे से छोड़ना होगा, फिर जोड़ना होगा, फिर छोड़ना होगा, फिर जोड़ना होगा। जिसको जिसको छोड़ दिए उसको छोड़ देंगे, और जिसको जिसको जोड़ना है उसको इसमें जोड़ देंगे, और आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा। और उससे भी अगर अच्छा आपको ये लगे तो ये फॉर्मूला बेस्ड बना लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेटर होगा जो आपको आसान लगे। तो दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं इससे कुछ अलग ट्रायंगल की ओर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज करते हैं। चलिए हम लोग अभी बहुत सारे त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। आप लोग कभी टेंशन नहीं लेंगे कि इस टाइप के त्रिभुज होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सब त्रिभुज होगा, A to Z, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, लाइन होगा, A to Z जितना भी आपको फिगर बेस्ड आएगा प्रत्येक डायग्राम को यहाँ पे कराएंगे। आप लोग एकदम बिंदास होकर पढ़ते रहिए, कभी डिप्रेशन में मत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो देखिए एक इस टाइप का आकृति दिया जाएगा, हम लोग इससे आसानी से निकाल लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 और 2, आपस में दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 = 3। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या दोस्तों, 3। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने, 3। लेकिन अभी एक ही शीर्ष से खींची गई लाइन थी, अभी एक ही शीर्ष से खींची गई लाइन थी। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से काउंट करके त्रिभुज निकाल लिए।
लेकिन अगर इसी पर उसी प्रकार एक और शीर्ष से खींच दी गई भुजा हो, अब देखिए इस शीर्ष से भी खींचा गया, इस शीर्ष से भी खींचा गया, तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों देखिए इस पर क्या है ना, एक तो इस टाइप का त्रिभुज है ही, इस टाइप का त्रिभुज है ही, लेकिन एक इस टाइप का त्रिभुज इसके ऊपर डाल दिया गया है। तो बताइए इसमें 1 + 2 तो हम लोग कितने निकाले? 3। इसमें भी तो 1 + 2 यहाँ कितने होगा? 3। तो ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं क्या, जो एक डायग्राम के ऊपर फिर दूसरा डायग्राम है, एक सीधा डायग्राम फिर इस टाइप से टेढ़ा डायग्राम, यानी एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर है, यानी इस फिगर के ऊपर ये फिगर है। तो इस फिगर से हम लोग कितना निकालते थे? 1 + 2 तो कितने? 3। तो आप यहाँ से 1 + 2 3, यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, इधर से भी 1 + 2 3। लेकिन इसी में ये लाइन खींच दी, अगर ये लाइन दे दिया जाए तो 3 यहाँ से निकालते थे, और 3 1 2 3, तो 3 इस त्रिभुज से निकालते हैं हम लोग, तो 3 3 6। तो बताइए तो इस बेस से 3 बनेगा, और इसी बेस को बीच में नहीं खींचकर साइड खींच दिया तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से भी तो ये त्रिभुज बना रहा है ना, यहाँ से ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा त्रिभुज या नहीं बना रहा? और इसके अंदर ये 1, फिर इस साइड 2, और एक ये पूरा बड़ा 3, यानी 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो टोटल इसमें कितना होगा? पहले इस बेस से 3, फिर इस बेस से 3, तो कितने हो जाएगा? 6। लेकिन कब? जब इस कोने से एक जो भुजा खींची गई थी, शीर्ष पर से भुजा खींची गई थी, तब इस बेस से बनाए त्रिभुज, तब त्रिभुजों की संख्या 6। लेकिन जब इस शीर्ष से लेंगे जो यहाँ पर खींचा गया था, तो इधर से अगर लें तो ये त्रिभुज बनेगा 1, फिर ये त्रिभुज बनेगा 2, फिर दोनों को मिलाइए बड़ा त्रिभुज बनेगा 3। उसी प्रकार फिर ये त्रिभुज लीजिए, यहाँ से बनेगा 1 बड़ा, एक इस साइड वाला 2, एक इस साइड वाला 3, यानी इस भुजा से कितना? 3, और इस भुजा से कितना? 3। तो टोटल त्रिभुज कितने? 6, यानी इस शीर्ष से 6 और इस शीर्ष से 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 6 = 12। लेकिन दोस्तों इस ट्रेंगल में, इस आकृति में ट्रेंगलों की संख्या 12 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब इस बेस से काउंट कर रहे थे तो काउंट कर लिए, कई त्रिभुज काउंट किए हैं, लेकिन जब फिर इधर से काउंट करने लगे तो कई त्रिभुज क्या हुआ? दोबारा काउंट हो गया। तो कितना त्रिभुज दोबारा काउंट हुआ, उस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो अब पता कैसे चलेगा कितना त्रिभुज दोबारा काउंट हुआ? तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा कि देखिए दोस्तों, ये शीर्ष को छोड़कर 2 शीर्ष है, दोनों शीर्ष को छोड़ दीजिए, दोनों शीर्ष को छोड़कर जितने सा पॉइंट बनता है, जैसे ये पॉइंट 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, शीर्ष को छोड़कर जितने पॉइंट बना उसको माइनस कर दीजिए 1 2 3 4, क्योंकि 4 ट्रेंगल इसमें दोबारा काउंट हो गया है, तो 4 माइनस कीजिए तो कितने होगा त्रिभुजों की संख्या? 8। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने होगा दोस्तों? 8। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? 8। ये तो हमारा बेसिक था, दोस्तों। बेसिक हम लोग कैसे समझ गए? बेसिक समझने के लिए हम लोग क्या किए कि इस साइड से त्रिभुज काउंट किए, जब इस शीर्ष से भुजा खींची हुई थी 3 से 6, फिर इस शीर्ष से जब भुजा खींचा गया तो 3 इस बेस से और 3 इस बेस से, टोटल कितना? 6 इधर से, 6 इधर से, तो 12 क्या हुआ कि जब इधर से काउंट कर रहे थे और इधर से काउंट कर रहे थे तो कई सारे त्रिभुज दोबारा काउंट हो गया। तो उस त्रिभुज को माइनस किए, कैसे? इस शीर्ष को छोड़ दिए, दोनों शीर्ष को छोड़कर जितने सा पॉइंट बनता था उस पॉइंट को माइनस कर दिए, तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की जो वास्तविक संख्या है वो निकल गया। अगर इसी को हम लोग दोस्तों ट्रिक बेस बताएं या और ट्रिक बेस बनाएं, तो देखिए जब 2 शीर्ष से बराबर अगर भुजा खींची गई हो, 2 शीर्ष से अगर बराबर भुजा खींची गई हो, 2 शीर्ष से अगर बराबर भुजा खींची गई हो, एक इस शीर्ष से और एक इस शीर्ष से, तो भुजा तो बराबर खींची गई हो, तब कुछ नहीं करना है दोस्तों, काउंट कर लेना है, किसी तरह से काउंट कर लेना है। तो देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब चलते हैं मेथड सेकंड में। देखिए क्या तो 1 2, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2,
जो लास्ट डिजिट आपका होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट लास्ट डिजिट होगा, उसका क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब कर देना है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं ट्रिक बेस्ड। जब दी गई आकृति में दोनों शीर्ष से बराबर इक्वल यानी बराबर भुजा खींची गई हो तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट डिजिट होगा उसका क्यूब कर देंगे। जिस प्रकार फिर आगे की ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं, आगे की ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए इस शीर्ष से तो भुजा खींची गई हो, इस शीर्ष से तो भुजा खींची गई हो, लेकिन यहाँ से भी देखिए 2 भुजा खींच दीजिए। तो क्या दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींचा गया है या नहीं? दोनों शीर्ष से भुजा बराबर खींचा गया हो या नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, इस शीर्ष से भी 2 भुजा खींची गई है, 1 और 2। इस शीर्ष से भी 2 भुजा खींचा गया, 1 और 2। तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। फिर उसी प्रकार काउंट कर दीजिए 1 2 3, जो लास्ट डिजिट है 3, उसका क्यूब कर देंगे, 3 3 9 दिया 27। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने दोस्तों? 27। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने? 27। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इस टाइप के त्रिभुज अगर आए, कितनों बड़ा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। कि बेसिक समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, बेसिक से ही हम कितनों जटिल त्रिभुज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर इससे आगे और इसको जटिल बनाएं। देखिए इस शीर्ष से कितनी भुजें खींची गई है? 3। इस शीर्ष से कितने भुजें? 3। फिर इस शीर्ष से लें 1 2 3। तो क्या दोस्तों दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई है या नहीं? दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई हो। इससे भी अगर काउंट करें, अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, या इधर से कीजिए 1 2 3 4। जो सबसे बड़ी संख्या है, सो सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे आया है, उसका क्यूब कर देंगे 4। 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा दोस्तों? 64। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? 64। एक चीज और समझेंगे हम लोग, यहाँ से देख लीजिए, अगर इसी को हम बेसिक मेथड से निकालें, ये तो ट्रिक हुआ, ये तो ट्रिक मेथड हुआ। अगर बेसिक मेथड निकालें तो क्या करेंगे? बेसिक मेथड निकालें तो क्या करेंगे दोस्तों? बेसिक मेथड निकालने के लिए फिर वही करेंगे जो इससे पहला वाला फिगर, जो बेसिक फिगर में किए थे। पहले इस बेस से ट्रायंगल को निकालेंगे, ये पूरा ट्रायंगल में कितना बनेगा? 1 2 3। आपस में ऐड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6। अगर बेसिक निकाल रहे थे 3 2 5 1 6, यानी इस बेस से कितना? 6। इस बेस से कितना? 6। तो इस बेस से 6, तो और इस बेस से भी 6, और इस बेस से भी ऊपर 6, तो यानी 6 6 12 6 18। 6 + 6 + 6 कितना? 18। 18 जब इस शीर्ष से भुजा खींची गई थी तब इस साइड से बेस लिए तब, लेकिन इस शीर्ष से भुजा खींचकर बेस इधर भी बनाया गया है दोस्तों, बेस इधर भी बनाया गया है। तो इस बेस से कितने त्रिभुज बनता है? तो 1 2 3, 1 2 3 आपस में ऐड कीजिए, 3 2 5 1 6, यानी 6 फिर इधर से, 6 इधर से, 6 इस बेस से, 6 6 6 12 + 6 18, 18 दूना 36। कितने ट्रायंगल बन गया? 36 ट्रायंगल बन गया। लेकिन जब इसमें 36 तो बना दिए इस बेस से काउंट करके और इस बेस से काउंट करके, लेकिन जब दोनों साइड से काउंट किए तो उसमें क्या हुआ? कई त्रिभुज दोबारा काउंट हो गया। जब हम दोनों साइड से त्रिभुज काउंट किए तो उसमें कई त्रिभुज क्या हुआ? दोबारा काउंट हो गया। अब कितना काउंट हो गया इसको निकालने के लिए हमको कोई ऐसा तो दिव्य ज्ञान है नहीं, तो लेकिन इसके लिए करेंगे क्या? ये शीर्ष को हटा देंगे, शीर्ष को हटा देंगे। शीर्ष हटा के जितने भी पॉइंट बनता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितने? 9 हो, 3 3 6 3 9। शीर्ष कितने बना? पॉइंट कितने बना? 9। तो इसमें से 9 घटा देंगे दोस्तों, तो आपकी वास्तविक जो त्रिभुजों की संख्या है वो निकल जाएगा। इसमें से 9 घटाएंगे तो कितने निकल बच जाएगा? 27।
तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना निकला 27। या ट्रिक से निकालिए, अगर दोनों साइड शीर्ष से इक्वल भुजा खींचा गया हो, अगर दोनों शीर्ष से इक्वल भुजा खींचा गया हो तो लास्ट डिजिट का क्यूब कर देंगे, तो इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोग अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, कितनों बड़ा आ जाए, 50 दो डायग्राम आ जाए, 50 वो फिगर वाले, 50 वो ट्रेंगल वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं दोस्तों, ऐसे तो हम लोग तुरंत काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो बताएंगे इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, 15। वही जब डबल शीर्ष से खींच दे भुजा 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 खींचा गया था, यहाँ से भी 4 खींचा गया, दोनों साइड इक्वल लाइन खींचा गया है। जब इक्वल लाइन खींचा गया तो हम अभी तुरंत बताएं दोस्तों, तो दोनों साइड से काउंट कर लेना 1 2 3 4। जो लास्ट डिजिट है उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। 25 25 25 पंचे 125। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है, 125। इसमें भी क्या वही करेंगे सर, 1 2 3 3, तो लास्ट डिजिट क्या 3 3 क्या होती है 27, 3 का क्यूब कर देंगे। अगर इस प्रकार से कितनों बड़ा आ जाए तो अगर दोनों शीर्ष से अगर भुजा खींची गई हो तब ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई हो तब ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंट रहेगा तो फिर हम लोग इस बेसिक मेथड से बना लेंगे, फिर हम लोग इस बेसिक मेथड से बनाएंगे। देखिए कैसे, अभी तो हम लोग पढ़े हैं दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई हो, अभी तो हम लोग क्या पढ़े हैं, दोनों शीर्ष से बराबर भुजा खींची गई हो। लेकिन जब एक स्थिति ऐसा आ जाएगा दोस्तों, देखिए इससे खींचा गया है 1 और इससे खींच दिया गया हो 2, इस शीर्ष से एक भुजा खींचा गया हो और इस शीर्ष से 2 भुजा खींचा गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। तब ये ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तब इस पे क्या होगा, तो फिर बनेगा कैसे, तो ये बेसिक मेथड अपनाएंगे, बेसिक मेथड करेंगे। बेसिक मेथड से निकलेगा दोस्तों, इस बेस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे ट्रायंगल है, पहले तो ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ, ऐसे ट्रायंगल है, उसके ऊपर ऐसा आकृति है चढ़ा हुआ, है ना। यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ से कितना निकाल सकते हैं 3। तो देखिए दोस्तों 1 2, इधर से पहले इस बेस से, फिर इस बेस से, फिर इस बेस से निकालते हैं, तो फिर इस बेस से, तब इस बेस से निकालेंगे। 2 + 1 कितना निकलेगा, यहाँ से 3, फिर यहाँ से भी तो निकलेगा ये पूरा ट्रायंगल 2 + 1 3, फिर यहाँ से भी तो निकलेगा 2 + 1 3, तो 3 3 6, इधर से हटाइए इसको। जब इस बेस से हम ले रहे थे तो कितना निकला 9, फिर अगर इस बेस से हम लेना शुरू करें तो क्या बनेगा दोस्तों 1 2 3। जब उस बेस से शुरू किए तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, इस बेस से बनेगा 6, यहाँ से ये त्रिभुज के बेस बनेगा 1 2 3, आपस में ऐड करेंगे तो 6 6 + 6 कितना होगा 12। तो इसको अगर निकालते हैं तो 12 9 कितना होता है, 12 8 20 1 21। तो दी गई आकृति में क्या कुल 21 त्रिभुज हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जब इधर से इस बेस से काउंट किए और फिर इस इधर से काउंट किए तो कई त्रिभुज दोबारा काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया और उधर से भी काउंट होगा। तो हमको पता कैसे चलेगा, फिर वही मेथड, इस शीर्ष को छोड़ देना है, जो शीर्ष है उसको छोड़ देना है, बाकी जितने पॉइंट बनता है उसको इसमें माइनस कर देना है, क्योंकि जितने पॉइंट बनता है उतना ट्रायंगल दोबारा काउंट हो गया। तो पॉइंट कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 15। इसमें दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या अगर निकालना चाहें तो दोस्तों कितने 15। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। इसमें फिर से एक और इससे बड़ा करें, देखिए दोस्तों दोनों शीर्ष से भुजा खींचा गया है लेकिन इक्वल भुजा है नहीं, दोनों शीर्ष से भुजा खींचा गया लेकिन इक्वल है नहीं, यहाँ से 2 भुजा और यहाँ से 3 भुजा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वल नहीं है तो लास्ट डिजिट का क्यूब नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर वही बेसिक मेथड, यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग
बनाना शुरू करेंगे जब इस शीर्ष से लेते हैं, जो खींची गई भुजा है, तो 2 भुजा खींची गई तो ऐसे काउंट करेंगे इस बेस से 1 2 3 आपस में करेंगे 3 2 5 1 6। फिर यहाँ से भी तो बनेगा ये बड़ा त्रिभुज, इसके अंदर भी तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ से भी 1 2 3 यानी इसी प्रकार 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, तो 6 6 12 6 18 6 24। इस बेस से कितना निकला 24। अब इस बेस से हम लोग 24 निकाले ना जी, इस बेस से 24 निकाले। अब देखिए ये शीर्ष से अगर लेते हैं तो फिर इस बेस से भी बनेगा त्रिभुज, फिर इस बेस से त्रिभुज यहाँ, फिर इस बेस से त्रिभुज यहाँ। तो देखिए 1 2 3 4 काउंट कीजिए, 4 से 7 2 9 1 10, इस बेस से 10 और 1 2 3 4 इस बेस से भी 10 और इसी प्रकार इस बेस से भी 10, तो 10 दिया 30, तो टोटल कितने 24 प्लस 30 कितना होगा 30 50 4 54। लेकिन दोस्तों 54 पूरा ट्रेंगल होगा नहीं, क्योंकि जब इधर से काउंट की और फिर इधर से काउंट किए, दोनों साइड से काउंट किए, तो कई त्रिभुज क्या हुआ दोबारा काउंट हो गया। कितना दोबारा काउंट हो गया, तो ये शीर्ष छोड़ दीजिए, जितने पॉइंट बनता है उतना त्रिभुज दोबारा काउंट हुआ, उसको जितना दोबारा काउंट हुआ उसको माइनस कर देंगे। ये त्रिभुज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 4 12, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो क्या 42 होगा, 42 होगा। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है 42, यही आपका आंसर होगा। तो क्या दोस्तों अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन पसंद आया। फिर आगे भी इसके आगे अभी बहुत सारे बाकी है, कभी टेंशन नहीं लेंगे, क्या त्रिभुज पूरा कर पाएंगे ही नहीं, एक भी त्रिभुज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक भी त्रिभुज नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक त्रिभुज रहा इसी टाइप का कि आप लोग ज़रूर घर से बना के आएंगे और कमेंट में हमको आंसर देंगे, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है 4 1 2 3 4। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहा, यानी घर से बनाकर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा और सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में भी आप लोग कुछ अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे और आप लोगों के लिए फिर से और भी ट्रेंगल लाते रहेंगे। ट्रेंगल में भी अभी सेशन बाकी है, उसके बाद फिर रेक्टेंगल करेंगे, स्क्वायर कराएंगे, छोटा छोटा बनाए रहें ताकि आप लोग कभी उबे नहीं। घंटे 2 घंटे के बना देंगे लेकिन आधा घंटा होते होते नींद आने लगेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, जब सो गए तो दुनिया एकदम मुट्ठी में हो गया। तो दोस्तों कभी डिप्रेशन बना रहेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे और ख़ास करके रीजनिंग, जब डिप्रेशन में जाएंगे तो रीजनिंग बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दिमाग से ही बनता है। जितना दिमाग चलाइए उतना रीजनिंग फैलता है, जितना सोचते हैं वही रीजनिंग होता है। तो फिर कल इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो गुड बाय।